बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो है स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 3.3 जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर नंबर 9 में मैंने एक्सरसाइज 3.3 जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट कर ली थी हमने, और ये एक्सरसाइज आपकी है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। इसके कुछ क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करेंगे और कुछ क्वेश्चन बगैर सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्टली हम करेंगे यहाँ पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर चंद एक चीज़ें आपने गौर करनी है कि आप देखें यहाँ पर नोमिनेटर जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो डिग्री ऑफ नोमिनेटर जो है वो आपसे पूछूं तो वो 2 के बराबर है। और इसी तरह अगर डिनोमिनेटर की डिग्री देखें, यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर है, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो भी आपके पास 2 के बराबर है। एक्स स्क्वायर के साथ 4 प्लस हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने वेरिएबल की पावर देखनी है। तो वेरिएबल की पावर 2 है, लिहाजा यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है और नोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। अब चूँकि दोनों डिग्री बराबर हैं तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले आपने इसको बदलना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, इसकी दो टेक्निक हैं। एक तो आप इसको डिवाइड कर लें नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पर, या फिर दूसरा हाल ये है कि जिस तरह की नीचे वाली फॉर्म है उसी तरह की फॉर्म ऊपर बना दें। ठीक है, यानी नीचे 4 प्लस हो रहा है तो आप ऊपर भी 4 प्लस करें। तो मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ कि नीचे 4 प्लस हो रहा है तो मैं ऊपर भी 4 प्लस कर देता हूँ और 4 खुद से माइनस कर देता हूँ, यानी नीचे वाली फॉर्म ऊपर बना रहा हूँ। और यहाँ पर dx भी आएगा और ये आ गया नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी ऊपर नीचे पावर बराबर हो यानी फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर हो तो उसका हाल ये होता है कि आप सबसे पहले नीचे वाली फॉर्म ऊपर कंप्लीट करेंगे, यानी 4 ऊपर प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जनाब ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि फ्रैक्शन को मैं लहदा कर देता हूँ, -4 ओवर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ से बेटा आपके पास ये चीज़ पहला ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 -4 ओवर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रल आप लहदा कर देंगे, 2 इसमें आ जाएगा 1 का इंटीग्रल माइनस, यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 ओवर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ पर पहले इंटीग्रल में 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x -4 टाइम, और जो दूसरा इंटीग्रल है यहाँ पर मैं एक फार्मूले का इस्तेमाल करूँगा और फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, dx ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, ये होता है 1 ओवर a का स्क्वायर, 1 ओवर a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले मैं इसको एक स्टेप और करूँगा। यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये वाले 4 को अंदर वाले 4 को 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू dx, ये आ जाएगा x -4 टाइम। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 के इक्वल है। तो इस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो a की जगह 2 पुट करते हैं, ये आ जाएगा इंटू 1/2 tan इनवर्स x बाई ए यानी x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये आपके पास 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x -2 टाइम tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है, इंटीग्रल 1 ओवर x log x dx। लाहौर बोर्ड में 2017 में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, बाकी बोर्ड में भी आया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास ये निशान लाहौर बोर्ड का मैंने लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी वैसे कर सकते हैं, चले मैं बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी करके दिखाता हूँ आपको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 1 ओवर x है इसे मैं ऊपर ऐसे लिख लेता हूँ, 1 ओवर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dx। देखिए ना, ये दोबारा डबल फ्रैक्शन है, ये दोबारा नीचे ले आएंगे तो फिर ये वही चीज़ आपके पास बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप गौर करें कि यहाँ पर बगैर सब्स्टिट्यूशन के करूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि आप देखें
कि आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नोमिनेटर में हो और नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करते हो कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये फार्मूला होगा। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आपका नीचे वाला फंक्शन लॉग जो है, नीचे यहाँ पर log x जो है वो अगर एफ ऑफ एक्स है, तो देन आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स यानी log का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, 1/x होगा। तो आगे आप लिख लें कि हेयर एफ ऑफ एक्स जो है log x के बराबर है और एफ डैश एक्स जो है उसका डेरिवेटिव 1/x है। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए ये इंटीग्रल का जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का log, नीचे वाले का log, तो नीचे कौन है, log x है, तो नीचे वाले log x का दोबारा फिर log है। ये जो log लगाया है ये तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, और एफ ऑफ एक्स log के आगे एफ ऑफ एक्स मतलब जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारा फंक्शन है, तो हमारा फंक्शन log x है, तो log ऑफ log x आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका जनाब आ जाएगा आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 5 का विदाउट सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन की मदद से करना चाहते हैं तो इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, पुट कर दें, अगर आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं पुट कर दें log x को t के बराबर, पुट t इज़ इक्वल टू log x, ठीक है। तो t log x को t लेट कर लिया। अब आपने सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं तो फिर अगला काम ये होता है कि आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है। तो ये dt/dx आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। अब log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, ये dx नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt की वैल्यू आ जाएगी 1/x इंटू log x, सॉरी 1/x इंटू dx। आगे आपने लिखना है पुट ऑल वैल्यूज़ इन दी लास्ट इंटीग्रल। आपका जो लास्ट इंटीग्रल है उसमें ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर दें, और लास्ट इंटीग्रल क्या था, ये था आपके पास, वी हैव, ये आ जाएगा बेटा जी आपके पास, ये देखें 1/x इंटू डी एक्स, ऊपर डिनोमिनेटर में लिखा है 1/x इंटू डी एक्स, ये डी एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर नोमिनेटर की जगह मैं सब कुछ लिख दूंगा 1/x डी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा dt, और log x को मैंने क्या लेट किया t है, तो ये बन जाएगा dt/t। तो dt/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ t। आप जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1/x की इंटीग्रेशन जो है वो होती है log ऑफ x। तो वेरिएबल यहाँ पर 1/t है, तो 1/t की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ t। अब log ऑफ t है, log ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट c आ जाएगा, दोबारा फाइनली t की वैल्यू पुट कर दें, तो t कौन है, log ऑफ x है, तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। और यहाँ बता दें आपके मैंने t दोबारा पुट कर दिया कि t यहाँ पर log x के बराबर था। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में खैर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि 2-3 स्टेप आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बगैर अगर हो सकते हैं तो आप उसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बगैर सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। आप यहाँ पर देखें नीचे e⁻x+3 है, उसका डेरिवेटिव अगर आप ले लें तो ऊपर e⁻x ही बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम जानते हैं कि e⁻x+3 का अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आ गया और 3 का डेरिवेटिव हो गया 0, ये फाइनल आंसर e⁻x आ गया। यानी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, बस इसका जवाब आएगा नीचे वाले का log। ठीक है, आपने लिखना है कि हेयर लेट ये जो डिनोमिनेटर में है ना आपके पास, इसका नाम एफ ऑफ एक्स है, तो आगे आपने लिखना है कि इसका जो डेरिवेटिव है हम जानते हैं e⁻x होगा। आगे लास्टली आपने लिखना है बाय यूजिंग दिस रिज़ल्ट, इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करने के बाद आपका जो गिवन इंटीग्रल है, आपका गिवन इंटीग्रल बन जाएगा, बस उसका आंसर आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का log, यानी कि log ऑफ ex+3 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस चैप्टर को समझने के लिए देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अगर आपको निकालने आते हैं और कुछ ये बेसिक चंद एक रूल्स हैं, इनकी अगर आपको समझ आए तो इंटीग्रेशन सबसे आसान है। लेकिन बच्चों को ये मुश्किल सिर्फ इसलिए लगती है कि उनको डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करने आता। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आपको ज़रूर आना चाहिए। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मुझसे थोड़ी सी तरह मिस्टेक हो गई है, मेरे पास बुक पुरानी है, तो एक्चुअली लास्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था आपको, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। तो इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, और फिर वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर लेट कर लेते हैं
चलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। मैं नीचे वाली चीज़ को, अच्छा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो 2 के बराबर है, ये पावर 1/2 को छोड़कर। और नोमिनेटर की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ नोमिनेटर जो है वो 1 के बराबर है। तो जब भी आप कभी ऐसा देखें कि नीचे वाली डिग्री और ऊपर वाली डिग्री में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, यानी नीचे पावर 2 है ऊपर 1 है, या नीचे पावर 3 ऊपर पावर 2 है, तो 1 का डिफरेंस होता है, तो उस वक्त टेक्निक ये होती है कि नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। तो आप इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है हमने, ठीक है। तो चले मैं यही वाली टेक्निक इस्तेमाल करने लगा कि नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बनाऊँगा, सही है, और उसके बाद ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल कर लूँगा, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बगैर इसे करने लगे हैं। तो आप यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये आपने पेपर में नहीं करनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर अगला चीज़ यहाँ पर ये जो करने लगा ये भी आप फ़र्क में कर सकते हैं कि जो नीचे चीज़ आपके पास पड़ी है x² + 2bx + कांस्टेंट c, इसका जब डेरिवेटिव आप लेंगे ना तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव बेटा आपके पास निकलेगा x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2bx का डेरिवेटिव खाली 2b रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रह जाता है x + b। तो नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव निकलता है 2 टाइम x + b। अब आप नोमिनेटर में देखें, बटे के ऊपर है x + b हमारे पास मौजूद है, 2 नहीं है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन में ये इतना चलता है कि आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं 2 से डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इस इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये काम आपने रफ वर्क में करना सारा, ठीक है। तो इसके बाद अगला स्टेप ये हम करने लगे हैं, ये मैंने 2 से डिवाइड किया, ये 2 से बटे के ऊपर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइडेड बाय x² + 2bx + c की पावर 1/2 इंटू dx। अब आपने देखा कि नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल हो चुका है, तो लेकिन अब यहाँ पर अभी ये वाला रिजल्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहाँ पर ये रिजल्ट तब इस्तेमाल होता है जब नीचे वाले फंक्शन के ऊपर कोई पावर ना हो। तो यहाँ पर देखें नीचे वाले फंक्शन के ऊपर पावर 1/2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन के 3-4 रूल हैं, ये मैं रूल ऑफ इंटीग्रेशन वाला मेरा लेक्चर है, मैं उस पर ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर को देख सकते हैं। अच्छा, अब करना ये होगा, ये वाला रिजल्ट तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा x² + 2bx + c की पावर -1/2 इंटू 2 टाइम x + b इंटू dx। अब यहाँ पर एक्चुअली जो रिज़ल्ट मैं इस्तेमाल करूँगा ना, वो रिज़ल्ट ये है कि अगर ऐसा लिखा हो कि यहाँ पर ये मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन की पावर है n, इसके साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप ऐसा देखें तो फिर इसका जो आंसर आपने लिखना है ना, इसका जो टेक्निक होती है वो होती है कि फंक्शन की पावर में आप एक n पावर में एक प्लस कर देते हैं, उसी पावर से आप डिवाइड कर देते हैं प्लस कांस्टेंट c। और याद रखें कि ये रिज़ल्ट आप तब इस्तेमाल करेंगे जब पावर जो है वो -1 के बराबर ना हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैं मैं बता चुका हूँ कि पहले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने रिज़ल्ट लिखा है इसको आपने क्वेश्चन के अंदर तो नहीं लिखना पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये हमारा फंक्शन है, इसकी पावर -1/2 है, आगे इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक ये जो फंक्शन है इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे, यानी कैसे करेंगे, x² + 2bx + c की पावर में, ये पावर -1/2 है ना, इसमें एक प्लस कर देंगे, इसी पावर से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। अब ये -1/2 और +1 कितना हो जाएगा, +1/2। +1/2 उल्टेगा तो ऊपर रह जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा 2/1, यानी 2 हो जाएगा। इधर भी पावर 1/2 हो जाएगी, पावर 1/2 होकर अंडर में बदल जाएगी, ये आ जाएगा x² + 2bx + कांस्टेंट c। अच्छा, c पहले ही ऑलरेडी इसमें मौजूद है ना, तो अब आप जो नया कांस्टेंट ऐड करेंगे उसका नाम c1 रख लें, +c1 कर लें, d कर लें, e कर लें, कोई भी नया कांस्टेंट कर लें, ये 2 से कट जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नहीं बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। इसको भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पर नीचे 10x है, अंडर रूट के अंदर 10x है। यहाँ पर हम जानते हैं कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर x। मतलब ये है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी मैं ऐसे करूँगा कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेकिन
टेन के ऊपर है अंडर रूट। तो मैं ये वाला रिज़ल्ट तो नहीं इस्तेमाल कर सकता कि ये वाला रिज़ल्ट तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है। असल में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, देखें इसके ऊपर पावर नहीं है कोई। ये तब इस्तेमाल होता है अगर यहाँ पर पावर ना हो। तो अगर पावर नीचे आ जाए, जैसे यहाँ पर पावर है ना, तो फिर ये वाला रिज़ल्ट लॉग में नहीं बदलेगा, फिर ये वाला रिज़ल्ट इस्तेमाल होगा। ये जो मैं करवा के आया हूँ कि पावर फंक्शन की पावर है, उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में एक प्लस कर देंगे, ये वाला रिज़ल्ट इस्तेमाल होगा, ये वाला नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर tan x का बेटा डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x है, लेकिन tan के ऊपर है अंडर रूट। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा tan x की पावर -1/2 इंटू सेकंड स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे बीच में लिखना चाहते हैं आप लिख दें कि लेट कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो tan x है। अगली बात आप लिख दें कि tan x का जो डेरिवेटिव है f' वो सेकंड स्क्वायर x होता है। फिर आप लिखते हैं कि बाय यूजिंग रिज़ल्ट कि ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर n है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, इसकी पावर में आप एक प्लस कर देंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट c, और पावर यहाँ पर -1 के बराबर नहीं है। तो ये रिज़ल्ट आपने बीच में इसे लिखना है, लिख दें। नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखें, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट ये होना चाहिए कि ये असल में रिज़ल्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी पावर में सिंपल आपने क्या करना है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये पावर में एक ऐड कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट c। अब ये tan x की पावर -1/2 +1 कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, ऐसे आप ये पावर बन जाएगी फाइनल +1/2, नीचे भी आ जाएगा +1/2 प्लस कांस्टेंट c। ये 1/2 उलट जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये इसको मैं बदलूँगा अंडर रूट टेंजेंट x में प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं, A एंड B, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बार बार ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मुख्तलिफ बोर्ड्स में आते रहते हैं ये। तो नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।